आज हम बात कर रहे हैं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के मिले जुले इस तरह के जो सवाल आते हैं कई बार, इन न्यूमेरिकलों को किस तरह से हल करते हैं ये देखना आप। कि जैसे पहले ये बना रखा है, सुविधा की दृष्टि वजह से मैंने पहले बना दिया इसको। तो ये 2 ओम के और ये भी 2 ओम के और ये 2 ओम के, यानी 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं ए और बी बिंदु के बीच के अंदर। अपने को इसको हल करना है, किस तरह से हल करोगे आप। जैसे मान लो ये ए और ये बी बिंदु है, अब इसके अंदर ये जो है एक तार के अंदर जुड़ा हुआ है और ये दूसरा तार, यानी ये जो दोनों प्रतिरोध है उस श्रेणी क्रम में संयोजित है, ठीक है। और ये यदि इसको श्रेणी क्रम के हिसाब से इसको जोड़ दोगे और इसको फिर ये दोनों फिर क्या होंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे, फिर इसको हल करेंगे। तो पहला जो सवाल होगा इसको किस तरह से हल करोगे आप कि यानी R1 इसको R1 मान लो और इसको R2 मान लो और इसको R3 मान लो, 3 प्रतिरोध है ये। श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र से, श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र से R डैश बराबर R1 प्लस R2, यानी दोनों को जोड़ दिए, ये श्रेणी क्रम में संयोजित है दोनों R1 और R2। कितने कितने के, एक 2 ओम का है, दूसरा भी 2 ओम का है, कुल कितने हो गए, 4 ओम का हो गया। अब तीसरा, इनको दोनों को हल कर दिया। अब इसके बाद में ऊपर 4 ओम का प्रतिरोध बन गया, यानी R1 और R2 को बना दिया, मिला दिया, तो ऊपर वाला R डैश हो गया और नीचे कितना है, R3 है, यानी 2 ओम का है। अब समांतर क्रम के सूत्र से, समांतर क्रम संयोजन के सूत्र से ये हो गया। अब R बराबर क्या हो गया, 1/, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है 1/R बराबर क्या हो गया, 1/R डैश और दूसरा 1/R3, दोनों को ले लिए, इसको R डैश मान लिया, R1 R2 को मिला के हमने एक R डैश बना दिया इसको, और तीसरा प्रतिरोध कौन सा है, R3 है, यानी दोनों को तो मिला करके एक कर दिया प्रतिरोध को श्रेणी क्रम संयोजन से। और इसको हल करोगे 1/R बराबर क्या हो गया, 1/4 प्लस 1/2, लघुत्तम कितना आ गया, लघुत्तम 4 आ गया, और 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3/4, यही मत छोड़ देना इसको। 1/R बराबर है ये, 1/R बराबर कितना है, 3/4, और R बराबर क्या होगा, R बराबर क्या होगा, 4/3 ओम, उत्तर आ गया इसका। एक सवाल तो इस तरह से है। दूसरा ये, इसके अंदर अपने को ध्यान ये रखना है ए बिंदु और बी बिंदु के बीच के अंदर ये दोनों प्रतिरोध है, इसको R1 मान लो, इसको R2, ये R3 हो गया और ये R4 हो गया, 2 ओम की है, 2 ओम, ये 2 ओम और ये भी 2 ओम के प्रतिरोध है। अब ये दोनों है ए और बी बिंदु के बीच के अंदर, ये है श्रेणी क्रम में संयोजित, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित है। अब इनको क्या करेंगे, आपस श्रेणी क्रम संयोजन से जोड़ देंगे इसको सूत्र, और इसको भी श्रेणी क्रम संयोजन से इसको हल कर देंगे। फिर इनका क्या बन गया, यानी 2 ओम को जोड़ दोगे आप, श्रेणी क्रम का R1 प्लस R2 हो गया, 4 ओम हो गया, और इसका भी श्रेणी क्रम संयोजन से सूत्र से हल करेंगे तो 2 R3 प्लस R4 कितने हो गए, 4 ओम होंगे, फिर ऊपर 4 हो गया और नीचे भी 4 हो गया, फिर समांतर क्रम संयोजन से इसको हल कर देंगे। देखो किस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन से, श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र से R डैश बराबर R1 प्लस R2 कितना हो गया, 2 प्लस 2 कितने हो गए, 4 ओम हो गया। इसके बाद में ये नीचे वाला निकाल लो, R डबल डैश बराबर R3 प्लस R4, 2 प्लस 2 कितने हो गए, 4 ओम हो गया, ऊपर 4 ओम हो गए और नीचे भी ये 4 ओम हो गए। अब समांतर क्रम संयोजन से 1/R बराबर एक, इसको दोनों को मिला करके हमने R डैश कर दिया, R1 R2 वाला को एक मिला दिया ना, एक कर दिया इसको, R3 और R4 को मिला करके R डबल डैश कर दिया, इसको मान लिया,
आर डैश प्लस आर डबल डैश, 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4 हो गया। तो लघुत्तम कितना आ गया 4, 1 प्लस 1 यानी 2/4 आ गया। 1/r बराबर 2/4 है, तो r बराबर क्या होगा, r बराबर 4/2 यानी उत्तर कितना आ गया 2 ओम उत्तर आ गया। इस तरह से हल करना है। ये सवाल भी सेम इसी जैसे सेम ही है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसको चौकोर खाने के रूप में बढ़ा दिया, इसको गोलाकार बना रखा है, ये भी सेम ही है। ये देखो R1 है और ये R2 है और ये R3 है और इसको R4 मान लिया। ये 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। अब A और B बिंदु के बीच में आप देखो कि इसके अंदर एक ये 2 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, और ये भी दोनों क्या प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर संयोजित है। अब इसको हल करोगे तो R1 प्लस R2 ये जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा। ये भी R1 प्लस R2 यानी सेम इसी हिसाब से होगा। ये बता रखा है ना, सेम इसका और इसका सिस्टम यही है। मैं बता रहा हूं, देखो किस तरह से श्रेणी क्रम है, संयोजन है के सूत्र से R डैश बराबर R1 प्लस R2 कितने हो गए 2 प्लस 2 बराबर 4 ओम हो गया। एक तो ये हो गया, ये हल कर दिया हमने R1 R2 को। अब क्या है, इसके बाद में R3 और R4 को हल करेंगे। R डबल डैश बराबर क्या हो गया R3 प्लस R4, ये कितना हो गया 2 प्लस 2 कितने 4 ओम हो गए, ये भी 4 ओम हो गए। अब नीचे 4 ओम हो गए, ऊपर भी 4 है। तो अब समांतर क्रम संयोजन से, समांतर क्रम संयोजन के सूत्र से 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश, यानी 1/r बराबर कितना हो गया 1/4 प्लस 1/4, लघुत्तम कितना आ गया 4, 1 प्लस 1 यानी 2/4। r बराबर करोगे तो क्या होगा 4/2 और उत्तर कितना आ गया 2 ओम, यानी सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो पहले बताया उसी हिसाब से ये। एक दूसरा सवाल और भी आता है, उसमें कई प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, उसको आप किस तरह से हल करोगे। जैसे मान लो यहां बना रहा हूं मैं को, अपने को 3 प्रतिरोध देखो इस तरह से जोड़ने हैं। ये बताना है अपने को। और इसके अंदर ए और बी बिंदु ये मान लिया, ए बिंदु और ये बी बिंदु हो गया। और इसके अंदर ये प्रतिरोध R1 R2 R3 और ये R4 हो गया, ये R5 हो गया, ये R6 हो गया, R7 हो गया, ठीक है। और इसका जो मान रख रहा हूं मैं, मान है इसका 2 ओम इसका रख दिया, 2 ओम इसका, 2 ओम और ये 1 ओम है, और ये 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है, और ये भी 2 ओम। इसको हल किस तरह से करोगे, ये देखो तीनों प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में संयोजित है, ये भी तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। सेम तरीका इसका यही रहेगा, इसको हल करोगे इसी तरह से समांतर क्रम संयोजन का सूत्र लगा के इसको भी हल करोगे। तो इसको हल करो समांतर क्रम संयोजन से, संयोजन के सूत्र से क्या सूत्र है समांतर क्रम संयोजन का, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2
R2 प्लस 1/R3 ये हो गया। अब इस को हल करोगे तो कितना कितना मान बताया, R1 कितना है 2 और R2 भी 2 ओम और R3 भी 2 ओम। हल करोगे तो कितना आ गया है, ये कितना आ गया, इसका लघुत्तम 2 आ गया, 1 प्लस 1 यानी 3/2, 3/2 आ गया। यानी इसका उत्तर कितना आ गया, 1/r बराबर है ये, 1/r बराबर कितना है 3/2 और r बराबर आएगा 2/3 ओम उत्तर आ गया। अब ये आगे वाली कंडीशन बताने की आवश्यकता नहीं है, सेम ये सिस्टम रहेगा, 1/r डैश बराबर कर लो इसको, ठीक है। और दूसरा जो हल करेंगे हम, r बराबर डबल डैश लगा के कर लेना, सेम यही सिस्टम करना है, अपने उत्तर यही आएंगे 2/3। इसका 2/3 आ गया और इसका भी 2/3 आ गया। अब क्या है, इसको मिलाकर के वैसे तो हमने एक ही कर दिया, कितना 2/3, इसको भी 2/3 कर दिया। अब इसका में क्या करना है, इसके बाद में हमने r डैश निकाल दिए ये दो, और इसके बाद में r डबल डैश भी कितना आएगा, r डबल डैश भी कितना आएगा 2/3 ओम आ गया, 2/3 ओम आ गया, ठीक है दोनों। और एक बच गया R4। अब ये किस क्रम में हो गए, सारे के सारे श्रेणी क्रम में संयोजित हो गए। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में हुए। तो अब इसको किस तरह से हल करेंगे, r बराबर क्या होगा, एक तो हो गया r डैश और दूसरा क्या हो गया R4 हो गया और तीसरा क्या हो गया r डबल डैश हो गया। r बराबर क्या हो गया, r तो कितना बताया 2/3 बताया, 2/3 और 1 बताया, और इसके बाद में ये भी 2/3 ही है, 2/3 हो गया। हल करोगे लघुत्तम लोगे, कितना आ गया लघुत्तम 3 आ गया, 2 प्लस 3 प्लस 2 कितने हो गए, ये हो गए 5 और 2 7, 7/3, 7/3 का अर्थ क्या हो गया, 3 दूनी 6 और बच गया 1 और 3 9, ये उत्तर आएगा, ओम उत्तर आ गया इसका। अपने को ये जो सवाल है वो हल करोगे तो इसका उत्तर कितना आएगा 2.9 ओम उत्तर आ गया। तो ये अपने को बताना है, इस तरह के सवाल कई बार पूछते हैं, ये मिश्रित है दोनों, अपने को देखना पड़ेगा सवाल के अंदर कि किस तरह से इसको हल करना है। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर इस तरह की कंडीशन है तो इसको किस तरह से हल करेंगे, एक ही 4-5 तरह के जो सवाल दे रखे हैं वो मैंने आज बताए आपको। ओके।